इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै स्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिहिमा फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द ख़लक़कुम अतवारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़स व तुअमतल लिल मसाकीन मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुम मक़बूला व मन अद्दाहा बअद अस्सलाह फ़हिय सदक़तुम मिनस सदक़ात। रवाहु अबू दाऊद। वक़ाल तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअथिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। मुसल्लियान गिरामी क़द्र, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि उस अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हमने 23 रमज़ान पूरे करके 24वें रोज़े में हम दाखिल हैं और अल्लाह ताला की मशीयत से इंशाअल्लाह रमज़ान की ये जो सआदतें हैं और बरकतें हैं और सआदतों भरा ये जो भरे जो अय्याम हैं और जो लम्हात हैं इंशाअल्लाह जैसे गुज़िश्ता अय्याम में हमने रोज़ों से फ़ायदा उठाया, अल्लाह की रहमतों को हासिल करने की कोशिश की, अल्लाह की मग़फ़िरतों को हासिल करने की कोशिश की, जहन्नम से निजात के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, जहन्नम के अज़ाब को अपनी आँखों के सामने तसव्वुर में ला कर के अल्लाह के सामने रो कर के उससे बचने की पनाह मांगी अल्लाह ताला से और जन्नत की नेमतों और जन्नत की चीज़ों को देख कर के अपनी आँखों में मुतसव्विर आँखों में अल्लाह ताला से उस जन्नत के में पहुँचने और जन्नत के हुसूल की ख्वाहिश में तड़प में अल्लाह ताला से मांगा हमने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारी नेकियों को और हमारी दुआओं को और हमारी हसनात को कबूल फ़रमाएगा। और एक मोमिन सच्चा मोमिन वही है जो अल्लाह ताला के लिए आमाल करता है और अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला हमारे आमाल को कबूल फ़रमाएगा, हमारी नेकियों को और हमारी दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं फ़रमाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ही है जो बंदों की हाजतों को सुनता भी है और पूरी भी फरमाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं उनके करीब हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। तो मोमिन बंदों को चाहिए कि वो मुझे पुकारें, मुझसे दुआएं मांगें और मुझ पर यकीन रखें कि उनकी दुआओं को कबूल करने वाला मैं ही हूँ। इसी तरीक़े से आज जो मैंने आपके सामने दो अलग अलग जगहों से आयतें पेश की हैं, उन आयतों में भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मग़फ़िरत तलबी के लिए उभारा है
कि गुनाह जो बंदा है वो गुनाह करता है, करेगा बंदा। क्यों कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने ये बात रखी है कि वो निस्यान में मुब्तला होता है, गलती में मुब्तला होता है, वो शैतान के बहकावे में आता है, अल्लाह ताला से कभी वो दूर होता है, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के रसूल के हुक्म से कभी वो दूर होता है, और इस वजह से वो उससे गुनाह सरजद हो जाता है। ये फितरी चीज़ है और इसको कोई इंसान रोक नहीं सकता है सिवाय अंबिया किराम के, जिनको अल्लाह ताला ने मासूम अनिल ख़ता होने की, जिनके लिए शहादत दी है और जिनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया अल्लाह ताला ने। बाकी आम इंसानों में से कुछ लोग वो होते हैं जो गुनाहों के दलदल में लथपथ होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो गुनाह करते हैं फ़ौरन उनको एहसास होता है और नादिम और ताइब हो जाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो हर लम्हा और हर पल अपने आमाल का मुहासबा करते रहते हैं और कोई गुनाह और चूक नहीं होने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूक हो जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसे तमाम बंदों को अगर वो अल्लाह ताला से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना तो माफ़ी का महीना है, आफ़्व दरगुज़र का महीना है, अल्लाह की रहमत का महीना है, अल्लाह की मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह की इनायात का महीना है, अल्लाह की दादो दहिश का महीना है, अल्लाह की बख्शिशों का महीना है, और अल्लाह ताला की इनायात और फ़ज़ल का एक सैलाब आने का महीना है कि हर रात अल्लाह की रहमत की बारिश होती है, हर रात अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का ऐलान होता है और आम मुनादी हो रही होती है, आम ऐलान होता है कि अल्लाह के बंदे पलट आओ मेरे पास और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कहिए, ये मेरे बंदे हैं, गुनाह करते हैं उसके बावजूद भी मेरे बंदे हैं, मेरे बंदों से कहिए कि है मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, गुनाह कर लिए हैं भूल से, जानबूझ करके भी, दानिश्ता और नादानिश्ता भी, जो तुमसे गुनाह सरजद हो गए हैं। और गुनाह भी कैसे, असरफ़ू अला अनफुसिहिम, अपने जान पे उन्होंने जैसे कि जबर कर लिया, बोझ डाल लिया है, यानी इतने गुनाह हैं कि उसकी जान दब गई है उन गुनाहों के पीछे। उनको भी अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब रहती है, मुझे गुस्सा आता है, अल्लाह को गज़ब आता है। अल्लाह के नाफरमान बंदे जब बगावत पे उतर आते हैं और इंसानियत के लिए शर हो जाते हैं वो, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को तबाह व बर्बाद करता है। जैसे कि पिछली कौमों में से बहुत सारी, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुऐब, फ़िरऔन और इस तरह की कौमों को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद किया। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन कौमों ने पूरी इंसानियत या उस ज़माने की पूरी इंसानियत को उन्होंने तबाह व बर्बाद कर रखा था और पूरी धरती पे उन्होंने एक तरह से ऐसा माहौल बर्पा कर रखा था जो जुल्म और बर्बरियत का माहौल था और इंसानियत उनके पंजों तले कराह रही थी। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ग़ज़बनाक होकर के पूरी कौम को तबाह करता है। लेकिन मोमिन बंदा या अल्लाह के बंदे जब इनफरादी तौर पर कोई गलती कर लेते हैं, कोई चूक कर लेते हैं जिसका असर इज्तिमाइयत पे नहीं पड़ता है, तो ये गलती उसके आसमान के बराबर के गुनाह क्यों ना हो और समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह ताला से जब मोमिन बंदा सिद्क़ दिल से मांगता है और तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके बंदों, अपने बंदों के उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। कुरान से एक हदीस कुदसी बहुत लंबी है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोमिन बंदो, मैं तुम्हें रोज़ी देने वाला हूँ, तुम मुझसे रोज़ी मांगो मैं तुम्हें रोज़ी दूँगा, मेरे अलावा तुम्हें पानी और ख़ुराक देने वाला कोई नहीं है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूँगा, मेरे अलावा तुम्हें कपड़ा पहनाने वाला कोई नहीं है, तुम मुझसे लिबास मांगो और मैं तुम्हें दूँगा। और लिबासुत तक़वा जो है, तक़वा का जो लिबास है सबसे बेहतर लिबास है। मुझसे तुम मग़फ़िरत तलब करो, तुम्हारे सारे गुनाहों को मेरे अलावा और कोई माफ़ करने वाला नहीं है, तो तुम मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगो। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सारी दुनिया के लोग मिलकर के इतने गुनाह कर लें कि ज़मीन व आसमान पट जाए गुनाहों से, भर जाए गुनाहों से, और उसके बाद फिर तुम सब के सब मेरे सामने, मेरे दरबार में मेरे पास आओ और गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, तो मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। वला उबाली, और मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैंने कितने करोड़ों अरबों खरबों के अरबों खरबों गुनाहों को माफ़ किया, इसकी मुझे परवाह नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला इस कदर दयालु है, इस कदर माफ़ फरमाने वाला है। इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया
कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर लिया है और जुल्म के बोझ से उसकी पूरी जान दबी हुई है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, पलट आओ अल्लाह ताला की तरफ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। गुनाहों की माफ़ी के सिलसिले में अक्सर उलमा और तमाम फ़ुक़हा इस बात को कहते दोहराते हैं कि जब अल्लाह ताला कुरान में या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में ये बात बयान फरमाते हैं कि सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है, यकीनन अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। कबीरा सगीरा, दानिश्ता नादानिश्ता, छोटे बड़े सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। अलबत्ता गुनाह की एक शक्ल वो है कि जो बंदों के मुताल्लिक़ गुनाह है, यानी किसी के ऊपर जुल्म किया, किसी का हक़ मार लिया, गबन किया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको अल्लाह ताला उसी वक्त माफ़ करता है जब बंदा अपने बंदों से या मुताल्लिक़ फ़र्द से, अपने बंदों मतलब मुताल्लिक़ फ़र्द से जिसका हक़ मारा है उससे वो उसके हक़ की माफ़ी न मांग ले या उसका हक़ अदा करके फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तब जा कर के अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ फरमाता है। तो बाकी सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, हत्ता कि इन गुनाहों की भी माफ़ी होती है अगर मोमिन बंदा एहसास जुर्म करके उस बंदे के पास, उस भाई के पास जा कर के और ये कह दे कि मैंने आपका ये हक़ मारा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, और उस शख्स ने अगर माफ़ कर दिया तो उसकी माफ़ी हो जाएगी। बड़ी भूल होती है हमसे कि इंसान ज़िंदगी में ये काम नहीं करता, मरने के बाद जनाजा सामने रख करके मौलाना साहब को ये तकरीर करने पे लगाया जाता है और मौलाना साहब ये तकरीर करते भी हैं कि अब ये तो गुज़र गए, इनका कोई हक़ है आपके ऊपर, कुछ गलती हो गई है, आपके ऊपर गबन किया है, कुछ भी किया है, इनको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दीजिएगा। उस वक्त मजलिस के लोगों से माफ़ कराया जाता है, हालांकि माफ़ तो उसे अपनी माफ़ी मांगनी थी, मुझे अपनी गलती की माफ़ी अपने भाई से मांगनी थी, उसका हक़ दे करके जिसका हक़ मैंने लिया है। मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि नहीं फ़लाँ आदमी को तुम माफ़ कर दो, तो ये तो जैसे ऐसा हुआ कि किसी के हक़ में कोई सिफारिशी जा रहा हो अल्लाह के दरबार में। तो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। कैफियत ये होनी चाहिए कि अपनी ही ज़िंदगी में अपनी तक़सीरात को याद करके और बंदों के सामने माफ़ी मांग ले, हुकूक अदा करके, फिर अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कि अपने बंदों, मेरे बंदों से ये कहो कि ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानियत, तुम सब के सब अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगो, वही गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। वो अल्लाह आसमान से तुम्हारी मग़फ़िरत तलबी के नतीजे में आसमान से मेह के मेह बारिश नाजिल फरमाने वाला है, और गुनाहों से माफ़ी तलबी के नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें औलाद में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारे माल में इजाफ़ा करेगा, और तुम्हारे लिए बागात देगा, यानी बेहतरीन खूबसूरत बाग इनायत फरमाएगा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐ इंसानों, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की वक़ार और अल्लाह की अज़मत को तुम नहीं पहचानते और अल्लाह की किबरियाई को तुम नहीं जानते। अल्लाह के सामने तुम बगावत करते हो और पूरी ज़िंदगी बाग़ियाना ज़िंदगी गुजार करके मरने के वक्त में या मरने के बाद तुम मग़फ़िरत तलबी करवाना चाहते हो। क्या हो गया है? अल्लाह के वक़ार को तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है, अल्लाह की आज़मत और किबरियाई की तुम्हारे दिल में कोई हैसियत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह के वक़ार को तुम समझते ही नहीं, तुम अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बैठाते ही नहीं है। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, और तुम्हें नस्ल दर नस्ल अल्लाह ही ने पैदा किया है। जबाबिरा, बादशाह, तागूती निज़ाम वाले लोग और सब के सब जो बड़ी क़ुव्वतें वाले हैं, अकड़ और ताकत दिखाने वाले हैं, सब का खालिक अल्लाह है और सब की डोर उसी अल्लाह के हाथ में है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन कशां कशां वो अपने रब के पास जा रहा, और एक दिन उसकी मौत आएगी और फिर उसे खींच करके अल्लाह ताला अपने पास लेकर के आएगा। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना है। इस महीने में हम लोग बचे हुए अय्याम में, बचे हुए औक़ात में कसरत से अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, बार बार अपनी आँखों के सामने, निगाहों के सामने अपनी पिछली ज़िंदगी के गुनाहों को लेकर के आएँ। क्या गलती की हमने,
क्या चूक हमसे हुई, नमाज़ें छूट गई, फ़राइज़ का एहतमाम करने में कोताही हो गई, भाइयों के हुकूक कुछ मार लिए हमने, अल्लाह ताला से नाफरमानी की हमने, फ़वाहिश और मुनकरात हमसे सरज़द हो गए हैं, ऐसे गुनाह सरज़द हो गए कि अगर दुनिया वालों के सामने, दोस्तों के सामने, भाइयों के सामने वाज़े हो जाए तो मेरी बेइज्जती थू थू हो जाए। इन सारे गुनाहों को ले जा कर के आप अपने रब के सामने पेश करिए कि रब ये भी किया मैंने, ये भी किया, ये भी किया। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, तेरे अलावा गुनाह माफ़ कौन कर सकता है? कोई तो नहीं है दुनिया वाला जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। कोई तो ऐसा नहीं है कि गुनाहों के बदले में नेकी लिख दे और आखिरत में हमें जन्नत मिल जाए। सिर्फ तू है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला। ये सारी चीज़ें अल्लाह के सामने पेश करिए और आँख से आंसू बहाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और एक नई ज़िंदगी की आगाज़ होगी, जो सालेह नेक ज़िंदगी होगी, पाक ज़िंदगी होगी, मोमिनाना शान की ज़िंदगी होगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी होगी, खैर की ज़िंदगी होगी, अहलो अयाल की ज़िंदगी में खैर होगा, बाल बच्चों की ज़िंदगी में सालिहियत आएगी, रोज़ी में बरकत आएगी और नेकियां और नेक आमाल का सुदूर होगा आपके ज़रिए से और हमारे ज़रिए से। और अगर इस दिल में बुराई बैठी रह गई और रमज़ान का महीना भी चला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हैं, लानत है जिब्रील अमीन की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शख्स पे जिसको रमज़ान का महीना मिला और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी न करवा सका। ऐसे इंसान पर लानत है और फिटकार है अल्लाह ताला की, जिब्रील अमीन की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है, उसमें इबादत करना, उसमें रियाज़त करके अपने गुनाहों की माफ़ी ना करवा ले इंसान, फ़क़द मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम, जो उस रात के खैर से महरूम हो गया गोया कि वो महरूमुल क़िस्मत हो गया, उसकी मोहर उसके सीने पे महरूमुल क़िस्मत होने का ठप्पा लगा दिया गया हो कि अब उसकी क़िस्मत में कोई अच्छाई मिल ही नहीं सकती है। ऐसा इंसान जो लैलतुल क़द्र की कद्र न करे, उस रात में जग करके इबादत करके अल्लाह से माफ़ी मांग करके गिड़गिड़ा करके रो धो करके अल्लाह की नेमतों और फजल को समेट न सके और अपने आप को जहन्नम से निजात न दिला सके और जन्नत का हुसूल उसके लिए मुमकिन न हो सके, तो फिर वो शख्स महरूमुल क़िस्मत है और इसके हिस्से में अच्छाई हो नहीं सकती है। ये लैलतुल क़द्र की कुछ रातें अभी भी बची हुई हैं, 25वीं और 27वीं और 29वीं रातें आपके साथ, आज की रात, परसों की रात और उसके बाद वाली तीसरी रात, ये 3 रातें हमारे पास मौजूद हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इन ताक़ रातों में से एक रिवायत में ये भी है कि 27वीं रात को लैलतुल क़द्र होने के गालिब गुमान है, इसलिए हम 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में भी लैलतुल क़द्र को ढूँढें। और एक आखिरी बात इस ज़िम्न में ये कि ईद की जो रात है उस रात में अल्लाह ताला रोज़ेदार के रोज़े को इनाम के तौर पर यह अनायत फरमाता है कि उस ईद की रात में अगर कोई मग़फ़िरत तलबी करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि लो मेरा तेरा इनाम ये है कि तुमने मेरे लिए रोज़े रखे और मेरे लिए इबादतें की और मुझसे दुआएं मांगी, मैं इनाम के तौर पर वो सब कुछ अनायत करता हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, जो तुम्हारी मुरादें हैं, जो तुम्हारी तमन्नाएँ हैं। तो ईद की रात को भी इस हैसियत से न गुजारें कि रात भर गपशप करने, पूरी रात एकदम, अब वैसे तो माहौल नहीं है शॉपिंग वॉपिंग करने का, सब कुछ बंद है, अल्लाह ताला की जानिब से अज़ाब की सूरत बनी हुई है और आजमाइश है, लेकिन उसके बावजूद भी ईद की रातों में जो घरों में एक माहौल होता है उस माहौल से बच करके कुछ वक्त 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ख़ास करें और उसमें भी इबादत करें। और ईद उल फित्र के लिए जब आप जाते हैं तो हर कदम पे अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बदले में आपके गुनाहों को धुलता है और नेकियां लिखता है। और जब ईद की 2 गाना नमाज आप अदा करते हैं तो अगर मुयस्सर होता है, जो लोग देहात के इलाके में होंगे तो वहाँ ईदगाह में जाना मुयस्सर होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ या जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको बजा लाते हुए उसकी क्या कहते हैं तकमील के साथ में हम ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ेंगे। या यहाँ काठमांडू में रहने वालों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी ये मुयस्सर करे कि कम से कम कुछ अफराद 10, 20, 25 अफराद इस ऑफ़िस में भी मुमकिन हो तो यहाँ भी, या मस्जिदों में अगर मुमकिन हो तो ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ईद उल फित्र जो है ये बंदे के, रोज़ेदार बंदे को इनाम देने का वक्त होता है और उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम दे रहा होता है। तो अगर ये मुयस्सर हो तो ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ें और अगर मुयस्सर ना हो तो अपने ही घरों में बाल बच्चों के साथ नफल नमाज़ें पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ करें और फिर उसके बाद
उसी नमाज को अल्लाह ताला मग़फ़िरत का ज़रिया बना देगा। उसमें एक नमाज आप चाश की नमाज को ऐड कर लें, फ़ज्र का यानी सूरज निकल जाए, फ़ज्र की नमाज के बाद जो सूरज निकलता है, सूरज निकल जाए तो उसके 5, 10, 15 मिनट के बाद आप 2 रकात 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ मांग लें कि अल्लाह ताला इसी नमाज को मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। सारे बच्चे ये नमाज़ पढ़ें जो मुस्तकिल पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन ये कि इस दिन अगर मस्जिद में जा कर के या बाहर जा कर के ईद उल फ़ित्र पढ़ने का मौका ना मिले तो आप ये नमाज घर में पढ़ लें। तीसरी बात इस ज़िम्न में जो मुझे कहनी थी, 2 हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ित्र का ज़कातुल फ़ित्र जो है ये रोज़ेदार के लिए उनके लग़व, फ़हश और गुनाह को पाक करने और साफ़ और सुथरा और धुल देने के लिए सदक़तुल फ़ित्र है, और मसाकीन के लिए खुशी लाने, उन्हें खाना पहुँचाने के लिए सदक़तुल फ़ित्र है। तो फ़मन अद्दाहा क़ब्ल सलाह, जिसने ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा कर लिया तो गोया कि ये ज़कात कबूल कर ली गई उसके हक़ में, और जिसने नमाज के बाद इसको अदा किया तो ये आम सदक़े की तरह से एक सदक़ा होगा, लेकिन सदक़तुल फ़ित्र के तौर पर इसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये अबू दाऊद की रिवायत है, इमाम नववी ने रिवायत भी की है और इब्न अब्बास से रिवायत है। और अल्लाह ताला ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, 2 लोगों का ये कौल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो इंसान जिसने तज़क्का किया, यानी माल को पाक किया। ये मफ़हूम लिया उन्होंने। अक्सर फ़ुक़हा ने लिया है कि दिल को पाक किया, लेकिन माल का सदक़तुल फ़ित्र निकाल देने से दिल भी पाक होता है और माल भी पाक होता है। तो इस आयत से ये मफ़हूम लिया गया है कि सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, और जब ईदगाह जाता है मोमिन बंदा तो अपने रब की तकबीर कर रहा होता है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह फसल्ला, और उसके बाद फिर वो नमाज की अदायगी करता है। तो गोया कुरान मजीद की आयत से भी इस्तिदलाल किया गया है कि सदक़तुल फ़ित्र पहले अदा कर दिया जाए, फिर उसके बाद अल्लाह की तकबीर करते हुए ईदगाह की तरफ जाया जाए और अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ी जाए। ये एक राय है उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की। मुमकिन है कि वो राय जो जमहूर फ़ुक़हा की हैं वो ज़्यादा राजिह हो। एक और रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कातुल फ़ित्र ले शहर रमज़ान का सजदतई सहव। वकी इब्न अल-जर्राह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़कातुल फ़ित्र ले शहर रमज़ान का सजदतई सहव लिस्सलाह तजबुरु नुक़सान सौम कमा यजबुरु सुजूद नुक़सान सलाह। अल-मजमू' अल-नववी, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के मजमुए में ये बात है कि ये जैसे नमाज में कोई कमी कोताही हो जाती है तो हम सजदा सहव कर लेते हैं। मसलन हमें बैठना नहीं था लेकिन तशहुद में हम बैठ गए, फिर याद आया कि हमने ज़ायद अमल कर लिया है, या इसी तरीक़े से हमने तशहुद में बैठ करके हमने तशहुद पढ़ना था और उसके बाद दरूद शरीफ पहले 2 रकात दूसरी रकात के बाद नहीं पढ़ना था, हमने वो भी पढ़ लिया और भूल करके, या निस्यान में कोई ऐसा अमल जो फ़र्ज़ अमल के अलावा कोई अमल हो गया हमसे, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा ये बताया, या कोई चीज़ छूट गई हमसे तो तरीक़ा ये बताया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि सजदा सहव आखिर में कर लिया जाए, उससे नमाज मुकम्मल हो जाती है। ठीक उसी तरीक़े से रोज़े में जो कमी बेशी रह गई है सदक़तुल फ़ित्र अदा कर देने से उस कमी बेशी को मुकम्मल कर दिया जाता है। सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के बारे में जमहूर उलमा की राय ये है कि सदक़तुल फ़ित्र ईद के दिन सुबह सवेरे नमाज से पहले, तुलूए आफ्ताब के बाद से लेकर के नमाज से पहले निकाला जाए। कुछ लोगों ने कहा कि 1 दिन या 2 दिन पहले निकाला जाए, और आज के ज़माने में आकर के फ़ुक़हा ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ करने की कोशिश की है कि चूँकि दुनिया की मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में उम्मत को इसकी ज़रूरत रहती है और जहाँ निकाला जा रहा ज़रूरी नहीं कि वहीं पे ये सबकी ये ज़रूरत इन पैसों से पूरी हो जाए, बल्कि बाहर से भी आने की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए सदक़तुल फ़ित्र को रमज़ान के महीने के शुरू होने के बाद पूरे रोज़े में किसी भी दिन में निकाला जा सकता है और उसको दिया जा सकता है। तीसरा हुक्म इस ज़िम्न में ये है कि सदक़तुल फ़ित्र कितना निकाला जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मुतअद्दिद बार ये फरमाया 1 सा जौ का 1 सा या खजूर का 1 सा, या कुछ जगहों पे पनीर का और क्या कहते हैं किशमिश का 1 सा भी आया है। सा का हिसाब लोगों ने लगा करके 3 किलो, 2.5 किलो,
2.2 और 3 kg, यानी 2.2 kg और 3 kg का हिसाब लगाया है। अलबत्ता अहनाफ ने शाम के एरिए में क्या कहते हैं कि कूफ़ा के एरिए में जो पूरी आबादी थी, और उस ज़माने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमारत का ज़माना था, उस ज़माने में उन्होंने जौ या गेहूँ की का वज़न जो बताया वो 1 किलो 750 ग्राम, यानी जो पूरा 3 समथिंग होता है उसका निस्फ उन्होंने कहा कि गेहूँ बहुत महंगा है इस इलाके में, इस खित्ते में बहुत नायाब है, इसलिए गेहूँ 1 किलो 750 ग्राम दिया जाए सदक़तुल फ़ित्र में। उसको अहनाफ ने एक फ़िक़ही मसले के तौर पर और पूरी क्या कहते हैं कि एक राय बनाई, और अहनाफ उसी पे अमल करते हैं। अगर उस पर भी अमल कर लिया जाए तो गुनाह नहीं है, बल्कि सदक़तुल फ़ित्र अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि 3 किलो गेहूँ के बराबर या कम से कम 2.25 किलो या 2.5 किलो गेहूँ के बराबर सदक़तुल फ़ित्र निकाला जाए। 90 रुपये या 100 रुपये के आसपास ये पैसे हो सकते हैं काठमांडू की कीमत में, इतना सदक़तुल फ़ित्र दिया जाए। उलमा में से कुछ लोगों का मानना ये है, बल्कि शेख अब्दुल्ला इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तो ये बिल्कुल मरने से पहले तक उनका ये फतवा है कि सदक़तुल फ़ित्र जिन्स ही दिया जाएगा, यानी गेहूँ, खजूर, किशमिश, यानी ये जो अजनास लोग खाते हैं, चावल, वही निकाला जाएगा, पैसा नहीं निकाल, पैसा उसका बदला नहीं हो सकता है। लेकिन उलमा ने इस पे इत्तफ़ाक़ किया है, बाद के उलमा ने भी और पहले के मुतक़द्दिमीन ने भी, कि सदक़तुल फ़ित्र जौ, गेहूँ, दाना, अनाज के अलावा भी पैसे दिए जा सकते हैं, क्योंकि असल मकसद है लोगों को खुशी दिलाना। और आज अगर हम 2 किलो या 3 किलो गेहूँ दे करके किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, अगर उसको 100 रुपया देंगे तो वो आधा किलो गोश्त खरीद लेगा। अगर 2-3 घर के भाइयों को मिला करके 300 रुपया दे देंगे या 500 रुपया दे देंगे तो ईद की कुछ चीज़ें वो ख़रीदारी कर सकेगा, एक गरीब और एक मिस्कीन। तो इसलिए सदक़तुल फ़ित्र में पैसा देने को लोगों ने जायज़ करार दिया है, और ये दिया जा सकता है, ये दिया जाना चाहिए। ये कुछ मसले थे सदक़तुल फ़ित्र से मुताल्लिक़। उसके अलावा भी किसी के दिल में कोई बात हो वो बाद में सवाल कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक में बचे हुए अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अहतमाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, रोज़े का अहतमाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, क़ियामुल लैल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, सदक़तुल फ़ित्र अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, और रो धो करके अल्लाह ताला को राज़ी करके जन्नत के हुसूल और जहन्नम से निजात हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और इस वबा के लिए जो कोरोना का मर्ज़ है, जिसकी वजह से इंसानियत कराह रही है, बड़े बड़े सुलहा, उलमा, इंटेलेक्चुअल्स, बड़ी शख्सियतें अल्लाह ताला ने छीन ली है हमसे। अल्लाह ताला अपनी मशीयत खुद अल्लाह ताला जानता है, लेकिन इस वबा को अल्लाह ताला इंसानियत के ऊपर से रफ़ा कर ले, दूर कर ले, उठा ले, इस बात की अल्लाह ताला से हम दुआ मांगें। अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। इस वबा की वजह से बड़े सारे गरीब और मोहताज कामों से बिल्कुल वंचित हो गए, महरूम हो गए हैं, और भूखमरी की कसम पुरसी का आलम है। बड़े सफ़ेद पोश लोगों की भी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो गई है। हम नहीं जानते कि हमारी दरमियान रहने वाले बहुत सारे लोग जो खुशहाल ज़िंदगी, खुश खुराक और खुश पोशाक थे, आज ये लॉकडाउन की वजह से और पूरी दुनिया के मार्केट को बंद कर देने की वजह से, काम को बिल्कुल मुअत्तल कर देने की वजह से, लोगों के सफ़रों को मुअत्तल कर देने की वजह से लोगों की हालत बहुत ही अबतर और नाजुक है। अल्लाह ताला से हम ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला रोज़ी मुहैया फरमाए, अल्लाह ताला गुरबा के साथ साथ उन लोगों के लिए भी रोज़ियाँ मुहैया फरमाए जो पहले लोगों को इनायत दिया करते थे, आज वो ख़ुद इनायत के मोहताज हैं। अल्लाह ताला तू उनको क़ुव्वत फ़राहम कर और उनकी रोज़ियाँ फ़राहम कर। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व सल्लम।